पाकिस्तान को यह लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के वो लोग मजाक की जुबान नहीं समझते। कहा कि आप जंग हो के देखिए, रोज रोज जो पाकिस्तान हमें डराता है, देख लेते हैं कितना डराता है। यानी कि तालिबान इस बात पर मजबूर हो गए कि वो अब पाकिस्तान से जरूर लड़ेंगे। और पाकिस्तान से जंग दोस्तों, आप लोगों को शायद ये मजाक लग रहा है या कोई पॉलिटिक्स इशू आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो कोई बात नहीं, ये बातें गर्म हो जाएंगी, बाद में ठंडी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं। किया धरा इंडिया का है। अच्छा। वो पीठ के पीछे वार करता है। अच्छा। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, अच्छा। उसने होने नहीं देना इनको। अच्छा। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें दूसरे मुल्कों अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते, आज जो है सबसे ज्यादा इंडिया की दोस्ती मुस्लिम कंट्री के साथ है। सब थोड़ी है ना, उनके बीच जा जाके हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। तो फिर हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। हमें उनका लिहाज ही नहीं करना चाहिए। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम की जाए तो उसने दोबारा अटैक किया। अफगानिस्तान के साथ इतने मसले ख़राब हो चुके हैं कि वो ड्यूरिंग लाइन पे पहुंच चुके हैं। तालिबान जो है हिंदुस्तान के साथ मसले ख़राब है। और अगर दूसरी तरफ हमारे नेबर कंट्री की बात की जाए तो उनके आपस में नेबर्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक। कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहे हैं। इवन के अफगान तालिबान की तरफ से भी कई इस तरह की पोस्ट देखने को मिली है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, हमें बस एक ऑर्डर की जरूरत है। इंडिया ने भी ईरान को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान ने भी ईरान को सपोर्ट किया। जाहिर है इंडिया ऐसी हरकतें करता है, लेकिन दुश्मन है, कुछ भी कर सकता है। नहीं तो पाकिस्तान के साथ ही सबको दुश्मनी क्यों है? आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है। ना पाकिस्तान की इंडिया के साथ बनती है, ना अफगानिस्तान के साथ, और ईरान के साथ भी मामला आपके सामने। तो इन सबकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ ही क्यों है? जाहिर है पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई खामी होगी ना जो पाकिस्तान की किसी के साथ नहीं बन पा रही। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो है कल एक नया अनाउंसमेंट किया है। 1250 चेक पोस्ट जो है ड्यूरिंग लाइन के आसपास बनाए जा रहे हैं। ये कल की बात है। ये बनाने का तो पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अनाउंसमेंट कल हुआ है। पब्लिक को, अवाम को कल पता चला है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुल्ला याकूब ने जो है वो कल ये बात करते हुए कहा कि हम 1250 चेक पोस्ट जो है ड्यूरिंग लाइन के जो बिल्कुल आसपास जो है वो लाइन से बनाए जाएंगे। यानी कि तालिबान इस बात पर मजबूर हो गए कि वो अब पाकिस्तान से जरूर लड़ेंगे। और पाकिस्तान से जंग दोस्तों, आप लोगों को शायद ये मजाक लग रहा है या कोई पॉलिटिक्स इशू आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो कोई बात नहीं, ये बातें गर्म हो जाएंगी, बाद में ठंडी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वार होने के लिए पाकिस्तान तो नहीं करेगा, पाकिस्तान तो सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान का जो लीडर है उनकी एक एक शब्द वो अपने मुंह से निकालेगा ना तो वार हो जाएगी। भाई पूरा देश, अफगानिस्तान के जितनी भी सरकार है, सारे तालिबान अलर्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान को लेके ये मसला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। काफी ज्यादा तालिबान के लीडर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई ये मसले को खत्म कर देते हैं, ये वार कर लेते हैं, या आप जीतो या हम जीते, इस मसले को कर देते हैं एंड। रोज रोज के तमाशे से, रोज रोज के पंगों से एक दफा पंगा ज्यादा बेहतर है। हमने ऐसी भी बहुत सारी ट्वीट्स देखी, हमने ऐसे भी बहुत सारे तालिबान देखे जो ये बात कर रहे थे कि भाई हम अपने लीडर का वेट कर रहे हैं, जरा वो हमें ऑर्डर करे और हमें अलाउ करे और अनाउंसमेंट कर दे, हम तो भाई अपना पूरा बांध बांध के चले जाएंगे, घुस जाएंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, वहीं पे जाके पड़ जाएंगे। तो भाई वो तो रेडी बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान को डर भी तालिबान से इसी चीज से है, क्योंकि तालिबान का पता नहीं चलता, कहीं भी फट जाते हैं भाई, कोई पता नहीं चलता उनका। अब ये पाकिस्तान की तरफ से ये बातें क्यों ज्यादा गर्म हो रही है कि आपको मैंने बताया था, जब ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर और फिर पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया, तो सेम टाइम उसी दिन अफगानिस्तान ने जो है
हमारी जुबान में बोलते हैं कि बैनुल अक़वामी जो है वो एक रास्ता है जो पाकिस्तान का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट माल वहां से होकर अफगानिस्तान के रास्ते से होकर उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान लाइन पे अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पे 1200 चेक पोस्ट बना दी और उनका ये कहना है कि रोज आए दिन जो वॉर थ्रेट्स हैं जो हमें पाकिस्तान की जानिब से मिलते हैं, क्यों ना इस दफा वॉर कर ही दी जाए। इसके साथ साथ तालिबान के ऑफिशियल अकाउंट जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर कुछ ऐसी तस्वीर जो है उन्होंने शेयर की है जिसमें यह बताया जा रहा है कि हमारा आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका के कहने पर चलता है। 1200 जो चेक पोस्ट बनाई गई है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो रास्ता है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड करता है वो पूरे सेंट्रल एशिया के साथ, सर वो भी बंद करना शुरू कर दिया। एक तरफ ईरान हमें मुसलसल धमका रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। क्या कहेंगे जो सूरत हाल बॉर्डर पे बनी हुई है? मैडम ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये सब इन्हीं की वजह से है। अच्छा, ये बेईमान, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इन लोगों ने हमें मुसीबत में डाला हुआ है। जब तक ये गद्दार इस मुल्क से नहीं ना जाएंगे, हमें ये पड़ोसी मुल्क दूसरे मुल्क ना, ये हमें ऐसे ही करते रहेंगे। जब तक ये खत्म नहीं ना होंगे, ये गद्दार खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे मुल्क का कोई मसला हल नहीं हो सकता। तालिबान जैसे कि आपको पता है वो कहीं पे भी जैकेट पहन के फट जाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमें हमारी तालिबान गवर्नमेंट जरा इशारा करे, हम लाहौर इस्लामाबाद कहीं पे भी जाके फटना शुरू कर देंगे। तो ये जो दहशतगर्दी का एक तरफ सामना है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क की इकानमी बड़ी डाउन है, तो ये हम स्टे भी कर पाएंगे ये इस तरह के हालातों में कि नहीं? मैडम ये जो है ना, ये इन्हीं के पाले हुए हैं। ये उनको तहफ़्फ़ुज़ देते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, उनके ये सब बेहती है। जब तक ये उनके बेहती है ना, ये खत्म नहीं होंगे, ये मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इन चोरों को, इन फ्रैडियों को मुल्क से भगाएं, अवाम यकजा हो, तब ये मुल्क के हालात सुधर सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि तालिबान को जन्म देने वाले हम खुद यही है, हाँ यही है। इन्होंने उनको घर में बिठाया, इन्होंने खिलाया पिलाया और उनकी सरपरस्ती की, और उन्हें इनके सब के ना, इन सब के वो बेहती हैं। ठीक है। तालिबान का ये भी कहना है कि भाई हम आप लोगों ने हम पे कोई एहसान नहीं किया, हमारे नाम के आपने मुसलसल डॉलर खाए हैं और अब तालिबान जंग की जो है तैयारी करे। 5,500 कैंडिडेट जो है आर्मी की ट्रेनिंग दिलवा के उन्होंने अपने फौज में भर्ती की है। तो तालिबान आर्मी बढ़ाता चला जा रहा, वो भी सारी की सारी पाकिस्तानी बॉर्डर पर। मैडम जिन्होंने बनाए है ना, वो इनको पकड़े, इनसे हिसाब ले, हमारा क्या कसूर इसमें? हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं ना, कभी दिहाड़ी लगी कभी ना लगी। ये जो लूट मार करके अपने बच्चे बाहर पढ़ाते हैं, ये तो सभी बेवकूफ़ हैं। ये शेर वाले, ये जितने भी हैं, ये चोर हैं। अच्छा, ये लोगों को बिरयानी के ऊपर ये वोट लेते हैं और लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ये बेवकूफ़ अवाम है जो यहाँ पे 4 जगह पका दे, ये सब अपने मान बैठ के यहाँ भी बांट जाएंगे। कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहे हैं। इवन के अफगान तालिबान की तरफ से भी कई इस तरह की पोस्ट देखने को मिली है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, हमें बस एक ऑर्डर की जरूरत है। क्या कहेंगे आप इन सारे मामलात पर? देखिए जी, मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान का डेटरेंट तगड़ा है, तो किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे साथ बात भी इस तरह की करे। बाकी ये हर बंदे का अपना ज़हनी लेवल होता है कि वो किस हद तक जाता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इधर ज़्यादा बारीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मिसाइल सिस्टम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन सिस्टम, हम इधर से बैठ के इनको बता सकते हैं कि हम क्या चीज़ है। अब इंडिया ने भी ईरान को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान ने भी ईरान को सपोर्ट किया। जी देखिए, बात ये होती है कि दुश्मन का जो हमारा दुश्मन होता है उसने तो हमारे राह में रोड़े अटकाने ही होते हैं। हमारा जो नया दुश्मन बनेगा वो उसके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएगा, उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे करेगा कि वो जो हमारा करंट दुश्मन जो इस टाइम चल रहा है, लाइक ईरान चल रहा है, तो वो ईरान को थोड़ा तगड़ा कर दे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाए। तो इंडिया वैसे भी हमारा दुश्मन है, उसने कुछ तरीका ढूंढना है। ज़ाहिर है हम भी उनके दुश्मन है, तो हमने भी कोई तरीका ढूंढना है उनको कहा कि अब जंग हो के रखिए। रोज रोज जो पाकिस्तान हमें डराता है, देख लेते हैं कितना डराता है ये। जंग हो नहीं सकती किसी की सूरत में। हम नहीं करेंगे, सामने वाला ईरान ने भी तो मिसाइल फेंके ना। मिलेगा ना आगे से। पाकिस्तान के पास भी हथियार है, सारा कुछ असला है। अच्छा। हर चीज पड़ी उनके, ज़रा पाकिस्तान के पास असला है। अच्छा, तो जंग करेंगे, पाकिस्तान में जवाब देगा तो उनको। जंग करने से तो मुल्क और कौम का नुकसान होता है, तो हम क्यों नुकसान अपना कर रहे हैं? वो जब हमला करेगा पाकिस्तान में फिर जवाब देगा। पाकिस्तान चुप तो नहीं ना बैठेगा। अच्छा। पाकिस्तान चुप बैठ जाएगा। ठीक ये है। हमारा आवाम का ही नुकसान है ना। अगर वो इधर हमला करता है तो पाकिस्तान में जवाब देगा ना उनका। अच्छा, चुप करने उन्होंने 5,500 आर्मी अपनी ट्रेन कर दी है और मुसलसल तालिबान अपनी आर्मी को जी ट्रेन करते चले जा रहे हैं, अपनी फौज बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे नहीं, तो डर नहीं लग रहा है कि ईरान की तरह अब अफगानिस्तान हम पे हमला ना कर दे? नहीं, वो कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में 10 भी मुल्क भी आए, कुछ भी नहीं कर सकते।
क्योंकि पाकिस्तान बहादुर मुल्क है, वो बहादुर ही कौम है। आप कब तक ये जज्बाती बयानबाजी करते रहेंगे? तालिबान कहीं भी फट जाते हैं, आपको नहीं पता तालिबान के डर से हमने अफगानियों को निकाला है, अभी भी आप कहते हैं कि हमें डर नहीं है। जवाब भी मिल सकता ना उनको, पाकिस्तान चुप के नहीं ना बैठ सकता, पाकिस्तान के पास भी बड़ी बड़ी फौज पड़ी हुई है। चले आप तो हमायत कर रहे हैं, हर कोई हमारे खिलाफ क्यों होता है? इंडिया के खिलाफ कोई क्यों नहीं होता? ईरान इंडिया के खिलाफ नहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ वो नहीं तो है। सारे मुल्कों के साथ बैठकर बात करते हैं ना, उनके साथ काम करते हैं बैठकर। पाकिस्तान भी करना चाहता है, मगर वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी काम करे हाँ। सारे मुल्कों के साथ। अच्छा, तो उन्होंने क्या हमारे हाथ पाँव मुंह बांधे हुए हैं इंडिया ने? नहीं, इंडिया ने मुंह नहीं बांधे, हाथ में नहीं बांधे, वो पहले जाकर बात करते हैं जाके बड़े मुल्कों के साथ जाकर। अच्छा, और हम बाद में जाते हैं। हाँ जी, पहले वो बात करता, फिर बाद में ये जाता पाकिस्तान। अच्छा, कि इंडिया के साथ बनती है ना अफगानिस्तान के साथ, अब ईरान के साथ भी मामला आपके सामने, तो इन सबकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ ही क्यों है? जाहिर है पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई खामी होगी ना जो पाकिस्तान की किसी के साथ नहीं बन पा रही। देखिए, किसी भी कंट्री के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, लाइक अमेरिका, जो भी एलाइज होते हैं, वो होती है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी पर। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से नाकाम रही है, जो कि इंडिया की हमसे बेहतर रही है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके सामने है कैसी है। तो फिर जिस तरह का हमारे पास बंदे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, सेक्रेटरीज आएंगे, वो जैसे आगे डिलीवर करेंगे अपने ख्यालात, तो उसी तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी को अग्रेसिव होगी तो हमारे साथ कोई अच्छा होगा ना। जैसे ही अमेरिका की हमारे साथ यही रही कि जब जरूरत पड़ी हम उनके एलाइज बन गए हैं, वरना हम उनके दुश्मन बन गए हैं। ठीक है, अभी जैसे यमन के हौसी बागी हैं, तो उन्होंने अमेरिका को, इजराइल को धमकी दी है कि हम आपके साथ जंग करने के लिए तैयार हैं। तो अब अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है, तो अमेरिका फिर हमारा दोस्त बन गया है। अदरवाइज अमेरिका हमारा कभी कोलिशन सपोर्ट फंड बंद कर रहा है, कभी वो कह रहा है कि हमने आपको इमदाद दी। हालांकि ये सारी रफड़ जो डाले हैं हमारे पाकिस्तान ने डाले ना। हमारी फेलियर तो ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि उनकी अच्छी है। अगर हमारी अच्छी होगी, हम अपने ताल्लुकात भी बेहतर करेंगे, दूसरों को भी खराब करवाएंगे। सिर्फ ये तो नहीं होता कि हमने खुद को बचाना है, दूसरों को भी तो बर्बाद करना होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताए ना कि अगर अल्लाह ना करे तो पाकिस्तान की ना तो सियासी हालात बेहतर है, ना ही हमारे मौशी हालात बेहतर है। अगर अल्लाह ना करे अफगानिस्तान की तरफ से कोई इस तरह का अटैक किया जाता है, जैसे अब होता है कि ईरान ने भी बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए हम पर एयर स्ट्राइक कर दिया, अगर अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह से कोई अटैक होता है तो क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में इन सबको बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए, जो भी दूसरा कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास उसके लिए एक प्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे इंडिया ने 27 फेब को किया था, तो हमारे पास बाकायदा एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, कोई हमें उनसे डर था। एक ग्राउंड्स भी वो पैदा हो गए थे कि हमें पता था हाँ इंडिया कर सकता है।